नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। दोस्तों, क्या अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सराफा बाजार के भीतर इस वक्त एक बड़ा ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जिसने करोड़ों निवेशकों, ज्वेलर्स और आम खरीदारों को चिंता की कई गुना बढ़ा दी है। क्या सोने की कीमतों में आई हालिया गिरावट सिर्फ एक छोटी करेक्शन है या फिर आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है? दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं या फिर अपने परिवार के लिए गहने खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर सोने की कीमतें क्यों फिसल रही है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं, आगे क्या संभावना बन रही है और इस समय निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा बाजार की स्थिति के बारे में। भारतीय सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों के दौरान सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार सोना अपने हालिया उच्च स्तर से लगभग 500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक नीचे आया है। दूसरी ओर MCX पर भी गोल्ड फ्यूचर में कमजोरी दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों के बीच सतर्कता बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कीमतों में गिरावट आने के बावजूद बाजार में खरीदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही है। आमतौर पर जब सोना सस्ता होता है तो खरीदारों की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे पहला बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बदलता माहौल। जब दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट या वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी कि गोल्ड की ओर रुख करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ क्षेत्रों में तनाव कम होने के संकेत मिले हैं, वैसे वैसे सुरक्षित निवेश की मांग में भी कमी आई है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका की ब्याज दरें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने के लिए के संकेत दिखाए गए हैं। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशकों को बॉन्ड और अन्य फिक्स इनकम निवेशकों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में बिना ब्याज देने वाले सोने की आकर्षण क्षमता कुछ हद तक कम हो सकती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का एक हिस्सा गोल्ड से निकलकर दूसरे निवेश विकल्पों में तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार में। इस बार एक अलग ट्रेंड देखने को मिला है। कई परिवार नया सोने खरीदने के बजाय अपने घरों में रखा पुराना सोना बेच रहे हैं। उद्योग से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार अप्रैल से जून की अवधि में बड़ी मात्रा में पुरानी ज्वेलरी बाजार में वापस आई है। इसका मतलब यह है कि जब सोने की कीमतें पहले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, तब कई लोगों ने उस मौके का फायदा उठाते हुए अपने पुराना सोना बेचकर मुनाफा बुक किया। इस अतिरिक्त सप्लाई ने भी बाजार पर दबाव बनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोना अभी और गिरेगा? तो दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड अपने प्रमुख सपोर्ट लेवल्स के नीचे जाता है तो कीमतों में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार में लगातार गिरावट के बाद तकनीकी आधार पर छोटी अवधि की रिकवरी भी संभव मानी जा रही है, यानी आने वाले समय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई निवेशकों ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी देखकर अपना बड़ा हिस्सा केवल गोल्ड, ETF या सोने में लगा दिया था, लेकिन किसी भी एक एसेट में पूरा निवेश करना हमेशा जोखिम बढ़ाता है। इसीलिए कई वित्तीय विशेषज्ञ बार बार सलाह देते हैं कि निवेश हमेशा विविध होना चाहिए, यानी केवल सोना ही नहीं बल्कि इक्विटी, डेट, मल्टी एसेट फंड और अन्य निवेश विकल्पों में भी संतुलन रखना चाहिए। इससे बाजार में अचानक आने वाले गिरावट का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं आम खरीदारों की। अगर आपके घर में शादी है, त्योहार है या त्योहार के लिए सोना खरीदना है तो छोटी अवधि की कीमतों का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में जरूरत के हिसाब से चरणबद्ध खरीदारी करना अधिक संतुलित रणनीति मानी जाती है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य केवल निवेश है तो किसी भी फैसले से पहले बाजार की स्थिति, अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। दोस्तों, गोल्ड मार्केट हमेशा वैश्विक घटनाओं, डॉलर की चाल, ब्याज दरों,
महंगाई और निवेशकों की भावनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए केवल 1-2 दिन की तेजी या गिरावट देखने पर बड़ा फैसला लेना समझदारी नहीं होती। अब देखना यह होगा कि आने वाले हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार किस दिशा में जाता है। यदि वैश्विक तनाव फिर बढ़ता है तो सोने में दोबारा तेजी लौट सकती है। वहीं अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो डॉलर मजबूत बना रहता है, तो कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मौजूदा गिरावट सोने खरीदने का अच्छा मौका है या अभी बाजार में और गिरावट बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको बिजनेस, अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और गोल्ड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।